हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द व्हाट चैप्टर साउंड फॉर सीईटी क्वेश्चंस। तो अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन, नाउ सी, इफ साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज। हमने कल ही देखा था, करेक्ट ना। क्या है? फ्रीक्वेंसी। बिकॉज जब साउंड वेव, कौन सी भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होती है तो क्या चेंज होता है? जनरली स्पीड चेंज होता है, करेक्ट। वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी, what will be the wave velocity if the radar gives 54 waves per minute and wavelength of the given wave is 10 meter? तो बच्चों क्या फाइंड करना है आपको? What will be the wave velocity? So wave velocity पूछा है। The radar gives 54 waves per minute। तो क्या है बच्चों ये? Number of waves per unit time क्या होता है? Frequency। So what is the given? Frequency। कितना दिया है बच्चों? 54 waves per minute। सही है। नेक्स्ट, और क्या दिया है? वेवलेंथ ऑफ द गिवन वेव इज 10 मीटर। सो वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज गिवन, दैट इज 10 मीटर। सो बच्चों आपको मालूम है क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वी, एफ एंड लैम्बडा? वी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सही है। सो मुझे बताओ, लेकिन आपको मालूम है मीटर पर सेकेंड जैसा यूनिट में है। सो टाइम का, फ्रीक्वेंसी का जैसा यूनिट क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेकेंड होना चाहिए। इज इट क्लियर? सो यहां पे मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा? 54 मिनट की जगह सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। आया क्या समझ में? इनटू वेवलेंथ कितना है बच्चों? 10। सो 10 6 का, 6 9 का। सो व्हाट इज द स्पीड और वेलोसिटी? 9 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? इसमें कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Now see, the diagram below shows the propagation of wave. Which points are in same phase? Which points? ये ग्राफ दिया है आप लोगों को। यहां पे पूछा है कौन से दो पॉइंट सेम फेज में है। तो फेज क्या होता है बच्चों? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। अरे क्लियर? तो स्टेट ऑफ वाइब्रेशन क्या इंडिकेट करता है? वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अरे समझ में आ रहा है? सो सेम फेज मतलब क्या रे? अभी आप दोनों ऑब्जर्व करो, नहीं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होता है, करेक्ट। सो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे E की बात करूंगा तो E एज एट पीक और H उसके पीछे है, तो ये दोनों है क्या? तो सीधा ऑप्शन ही चेक करेंगे। F एंड G। देखो बच्चों, F यहाँ पे, G यहाँ पे। नो, इसकी वेलोसिटी कहाँ है रे? यहाँ पे। इसकी वेलोसिटी क्या है? तो दोनों की वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट। तो वो फेज में है क्या? नहीं। किस पे डिपेंड होता है फेज? डायरेक्शन पे भी और मैग्नीट्यूड भी। किसके? वेलोसिटी। तो यहां पे डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। तो ये चला गया। C एंड E बच्चों। नाउ सी, यहां पे C है, यहां पे E है। अरे है क्या? नहीं है। तीसरा बोलो, B एंड G, सॉरी, B यहां पे बच्चों, G यहां पे। देखो B का फिर से कहां जा रहा है? G कहां जा रहा है? तो है क्या? नहीं। लास्ट वाला देखो अभी कौन? B एंड F। तो बच्चों B यहां पे है, F यहां पे। नाउ सी, उनका डायरेक्शन भी क्या है? सेम। सेकेंड थिंग, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है रे? लैम्बडा है। जरा ऑब्जर्व करो कितना है? लैम्बडा। दैट्स व्हाई दिस टू पॉइंट्स आर इन सेम फेज। फेज क्या इंडिकेट करता है? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, करेक्ट। मतलब क्या? वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन, ये सब क्या होना चाहिए? सेम। अच्छा, इज इट क्लियर? ठीक है। सो इसका आंसर आएगा बच्चों, नाउ सी व्हाट इज द आंसर? बी एंड एफ। नाउ नेक्स्ट, the frequency of audible sound wave ranges between 20 hertz and 20 kilohertz. The velocity of sound in air is 320 meter per second. तो आपको क्या पूछा है? रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो समझ में आया होगा रीड करते। पहला क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी का रेंज। पहला फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 हर्ट्ज। दूसरा फ्रीक्वेंसी कितना है रे? 20 किलो हर्ट्ज। मतलब कितना रे? 2 into 10 raised to 4 हर्ट्ज। अरे सही है क्या? किलो का 10 to 3 कर दिया।
क्या दिया आपको? स्पीड दिया है, वेलोसिटी कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है? रेंज ऑफ वेवलेंथ, मतलब कौन रे? लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2। तो पहले इक्वेशन में हमने देखा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ। क्या है? v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। तो आपको कौन फाइंड करना है? लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? v बाय एफ। तो रेंज मतलब दो वैल्यू मिलेंगे यहाँ पे, सही है। सो बोलो पहला वैल्यू क्या होगा रे? लैम्बडा 1 इज इक्वल टू वी बाई एफ वन। दूसरा क्या होगा? v बाय एफ टू। तो बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। v का वैल्यू कितना रे? 340। फ्रीक्वेंसी 1 कितना रे? 20। सही है बच्चों? अरे समझ, सॉरी 320 ना, 340 लिख दिया है मैंने, कितना दिया है? 320। सही है। तो कितना होगा? 216 का। तो लैम्बडा 1 कितना है रे? 16। यूनिट क्या होगा? मीटर, बिकॉज मीटर में दिया है वैल्यू। इज इट क्लियर? सेकंड वैल्यू क्या होगा रे? बोलो। 320 डिवाइडेड बाय सेकंड फ्रीक्वेंसी कितनी? 2 इंटू 10⁻⁴। सो बच्चों ऑब्जर्व करो, ये कितना? 160। करेक्ट। सो 160 इंटू 10 टू द पावर -3 हो, -4। ये 4 ऊपर चला जाएगा। सो कैन आई राइट बच्चों दिस लैम्बडा 2 एज 16 इंटू 10⁻³ मीटर? अरे सही है, एक डेसिमल वहां पे चला गया। इज इट क्लियर? सो मुझे बताओ, आप आंसर देखो बाबा। ठीक है, पहला 1 कितना आया है? यहाँ पे 2 गया तो 16 मीटर आया। पहला कितना आंसर आया? 16 मीटर। दूसरा बोलो रे बच्चों, यहाँ पे कितना आया? 16 इंटू। तो अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढो। यूनिट में बहुत भारी दिया है आंसर्स। अरे सही है। सो अभी आपको देखना पड़ेगा कौन सा आंसर मैच करेगा। देखो जरा, पहला आंसर कितना है? 16 मीटर है बच्चों। तो इसमें सेंटीमीटर में 1.6 होगा क्या? नहीं होगा। ये यहाँ पे 16 मीटर है ना, तो एक आंसर देख रहा हूं मैं, 16 मीटर है। अभी दूसरा मैच करो, यहां पे भी देखो बच्चों 16 मीटर है, यहां पे भी 16 मीटर है। एक तो वैल्यू मिल गई। अभी दूसरी वाली मुझे बताओ, 16 इंटू 10⁻³ मतलब 16 mm कह रहे? अरे सही है। तो दूसरा 16 mm है क्या? नहीं है, लेकिन यहां पे 16 सेंटीमीटर है, तो ये नहीं होगा। सो बच्चों कैन आई राइट 1.6 सेंटीमीटर? अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब इतनी तो था क्वेश्चन, लेकिन यूनिट में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। इज इट क्लियर? सो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? 16 मीटर एंड 1.6 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से पहला ही होगा। अरे कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नाउ देखो बच्चों, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ अ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, सच अ वेव इज कॉल्ड। कौन होगी? लॉन्जिट्यूडनल वेव। टू टाइप ऑफ वेव स्टडी किया आपने। वन इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, सेकंड वन इज अ ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडनल वेव में क्या होता है? The particles of medium vibrate in a direction parallel to direction of propagation of wave. Transverse में क्या होगा? Particles of medium vibrate in a direction perpendicular to direction of propagation of wave. Then वो क्या होगा? Transverse wave. तो ये कौन है? Longitudinal. ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चों। A distance between the two consecutive treads which on a string is 5 centimeter. ठीक है। So velocity of transverse wave is 2 meter per second. So then the frequency is. So बच्चों क्या क्या दिया है आपको मालूम है बच्चों? जो longitudinal wave है वो किस फॉर्म में आगे बढ़ती है? compression and rarefaction. Transverse किस फॉर्म में आगे बढ़ती है? crest and trough. And what is the distance between two adjacent crest and trough? क्या होता है? वेवलेंथ होती है। मतलब दिया गया है रे आपको, पहला लैम्बडा दिया है बच्चों, कितना है रे? 5 सेंटीमीटर है। चलेगा क्या? बोलो मीटर में कितना? -2 मीटर। और क्या दिया है आपको? वेलोसिटी दी, कितनी है बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इजी है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फिर वही रिलेशन साउंड चैप्टर में यही। सो क्या हो जाएगा फिर से? v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो f क्या होगा बच्चों? v बाय लैम्बडा। तो बोलो वैल्यू 2, लैम्बडा कितना रे? 5 इंटू 10⁻²। ऐसा ही है बच्चों। तो बोले यहां पे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी 2/5 कितना होगा? 0.4 इंटू 10⁻²। तो फ्रीक्वेंसी कितना रे? 40 हर्ट्ज होगा। कितना होगा फ्रीक्वेंसी? 40 हर्ट्ज। आया समझ में? कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में अलग दिख रहा है। ठीक है, अभी यहां पे बाबा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट तो लैम्बडा होता है। चलो नेक्स्ट।
बोलो बच्चों. So wave is represented by x is equal to 0.4 cos of 80 minus y by 2, where the value of x and y are in meters, time t is in seconds. The frequency of the wave पूछा है बच्चों. क्या दिया इक्वेशन? राइट करते बोलो. इक्वेशन क्या है? x is equal to 0.4 cos of 8t minus y by 2. सही है. सो मुझे बताओ बच्चों, जनरली हम बेसिक कवर करवाते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव? बोलो. हाँ, जनरली हम कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू ए होगा, कॉस होगा, साइन होगा. अरे सही है. ए साइन ऑफ क्या होता है? ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और यहाँ पे प्लस आगे फेज डिफरेंस भी हो सकता है, दैट इज अ प्लस फाइव. अरे सही है. एक एक टर्म बताओ बच्चों क्या होती है. ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन. ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ओमेगा का फॉर्मूला बोलो फिर. ओमेगा क्या होगा? 2 पाई बाय टी होगा, नहीं तो 2 पाई एफ होगा. सही है. दूसरा बोलो बच्चों, टी इज गिवन टाइम में, आफ्टर टाइम टी वेव कहां तक पहुंच गई. ठीक है. के क्या होता है रे? के को क्या क्या बोलते हैं बच्चों? के इज कॉल्ड द प्रोपगेशन कांस्टेंट, के इज कॉल्ड द वेव फैक्टर, के इज कॉल्ड द एंगुलर वेव नंबर. के का फॉर्मूला क्या होता है रे? 2 पाई बाय लैम्बडा. तो आपको यहां से क्या समझना है बाबा? टी के साथ जो आएगा, टी का कोएफिशिएंट वो ओमेगा होगा, यहाँ पे एक्स होगा नहीं तो वाई होगा. उसका कोएफिशिएंट कौन होगा? के होगा. अरे सही है. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वी होता है. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव? ओमेगा बाय के. दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. समझ में आया बच्चों? और y क्या होता है रे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. कुछ डाउट नहीं? सो मुझे बताओ बच्चों, तो यहां पे आपको क्या फाइंड करना है रे? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. तो बच्चों ऐसे टाइप में आपको कंपेयर करना है. तो मुझे बताओ, यहां पे आप फॉर्मूले देखकर पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी कहां से मिलेगी? ओमेगा से मिलेगी. तो इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद टाइम के साथ यहां पे कौन आया? 8 आया. मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है रे? 8. वही कितनी होती है? 2 पाई एफ इज इक्वल टू 8. सही है क्या? फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 8 बाय 2 पाई. तो बोलो बच्चों कितना हुआ फ्रीक्वेंसी? 4 बाय पाई हर्ट्ज. बोलो क्वेश्चन में कुछ डाउट आया समझ में? सब पैरामीटर समझ में आया वेव्स के? तो कौन सा भी वेव का इक्वेशन आया तो खाली इसके साथ कंपेयर करो. वन मोर थिंग बच्चों, यहां पे आपको साइन का भी मैंने बताया है. बीच में प्लस साइन होता है तो वेव इज प्रोपगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. बीच में माइनस साइन है तो वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन. एक्स किसका डायरेक्शन होता है? प्रोपगेशन का. वाई क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. आया समझ में? एनी डाउट नहीं? ठीक है. तो कौन सा आंसर है? 4 बाय पाई सेकेंड इनवर्स, नहीं तो हर्ट्ज. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखो फिर से. द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय, करो बच्चों आप कर सकते हो. y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ पाई बाय 2 इन ब्रैकेट 2t प्लस x बाय 8. 2t प्लस x बाय 8. सो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, किस में दिया है? x इज इन सेंटीमीटर, टाइम इन सेकेंड. तो क्या क्या फाइंड करना है आपको? एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी. क्या क्या फाइंड करना है बोलो? पहला क्या रे? एम्पलीट्यूड. बाद में क्या रे? वेवलेंथ. बाद में क्या रे? फ्रीक्वेंसी. एंड द व्हाट? सॉरी, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. सही है बच्चों? तो जब है ना ऐसा आता है ना, तो एक गलती करते हो आप लोग, पहले ये बाहर का जो टर्म है उससे अंदर मल्टीप्लाई करो, नहीं तो पाई बाय 2 छोड़ दोगे, कंपेयर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा. अरे समझ में आया? समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं? ठीक है. तो पहले इक्वेशन बोलो मुझे, मल्टीप्लाई करके अंदर क्या होगा? इक्वेशन बोलो. y इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ, बोलो बच्चों, पाई बाय 2 से कितना होगा? पाई टी बचेगा. यहां पे क्या होगा रे? पाई एक्स बाय 16 होगा. आया समझ में? इसके साथ कौन लिखोगे नीचे? जनरल इक्वेशन. बोलो क्या होता है? y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स. तो सब टर्म्स मिल जाएंगे. ठीक है. सो बताओ मुझे फटाफट आंसर्स बोलो. एम्पलीट्यूड को कितना है रे? 4. लेकिन आपको दिया है किस में मेजर कर रही है वो? सेंटीमीटर में. तो x कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा.
नेक्स्ट बोलो बच्चों, लैम्बडा आपको मालूम है लैम्बडा कहां से मिलेगी? के से मिलेगी। क्यों? बिकॉज के क्या होगा? 2 पाई बाय लैम्बडा। तो बोलो बच्चों क्या होगा फिर? के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा। के की जगह कितना है देखो, पाई बाय 16। अरे सही है, पाई पाई गेट कैंसिल, तो लैम्बडा क्या होगा बच्चों? 32 होगा। कितना होगा लैम्बडा? 32 सेंटीमीटर। आगे क्या निकलना है? वी। वी का फॉर्मूला क्या बताया था बोलो अभी? वेरी गुड, क्या होगा? वी ओमेगा बाय के होगा। तो बोलो कंपेयर करके, ओमेगा की जगह कौन है? पाई। किया सब्स्टिट्यूट। के हमने देखा था कितना बच्चों? पाई बाय 16। तो पाई पाई गेट कैंसिल, वी कितना है रे? 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। और लास्ट क्या है रे बच्चों? अब पहले क्या है, हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेट करते बैठो ऐसा नहीं, ऑप्शन पे भी ध्यान होना चाहिए। तो कौन है आपके पास? एम्पलीट्यूड 4 है, तो बच्चों 4 है तो ये दो चले गए। बाकी कौन है? लैम्बडा निकाला 32 है, यहां पे कितना है? 32 ठीक है, ये भी मैच कर दिया। बाद में कौन निकाला? वेलोसिटी, यहां पे 32 यहां पे 16, तो ये भी चला गया, तो पहला आंसर होना ही चाहिए। आए समझ में? तो भी फ्रीक्वेंसी निकाल दिए। चलो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी किस कहां से मिलेगी? ओमेगा से मिलेगी बच्चों। ओमेगा कितना है रे? पाई ना। सो पाई पाई गेट कैंसिल, फ्रीक्वेंसी बिकम 1/2, मतलब कितना रे? 0.5 हर्ट्ज। आया समझ में क्वेश्चन? तो वेव का इक्वेशन आएगा तो सॉल्व करोगे अभी? क्लियर? कुछ डाउट नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन है, बोलो बच्चों इक्वेशन कितना है फिर से? y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 साइन ऑफ 6t माइनस 3x। तो आपको क्या निकलना है बोलो? आपको फाइंड करना है वेव स्पीड एंड द व्हाट? एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। सो बोलो वेव स्पीड मतलब कौन? ओमेगा वी फाइंड करना है, और कौन? एम्पलीट्यूड। तो बच्चों इसका कोई रोल नहीं होता, कंफ्यूज मत होगो। वेव फॉर्म करेगी तो वो साइन कोसाइन फॉर्म में जाएगी। वेव का इक्वेशन तो अभी हमने देखा। सो डायरेक्टली मुझे बताओ, बोलो फिर क्या हो जाएगा? बोलो y किसके बराबर होगा? ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो आपको पहला कौन कैलकुलेट करना है? एम्पलीट्यूड बच्चों। तो एम्पलीट्यूड की जगह कौन आया खाली? डायरेक्टली कितना होगा? 2 यूनिट होगा। तो मुझे नहीं लगता बाकी जरूरत होगी। सॉरी, एम्पलीट्यूड कितना होगा? हाँ सही है, एम्पलीट्यूड 2 यूनिट, यही ऑप्शन होगा। फिर भी वेव स्पीड निकालते हैं। वेव स्पीड का फॉर्मूला बोलो, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। बोलो ओमेगा कितना रे बच्चों? 6। के कितना रे? 3। तो कितना हुआ? 2। आया क्या समझ में? कुछ डाउट क्वेश्चन में? तो अभी वेव का कौन सा भी क्वेश्चन आया इक्वेशन से तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो? अ ट्रैवलिंग वेव पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एट दिस पॉइंट द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव crest is 0.2 सेकेंड। टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट इज 0. कितना? 2 सेकेंड। देन तो बच्चों दिया क्या है आप लोगों को? आपको मालूम है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट वेवलेंथ होता है। मतलब वेवलेंथ मतलब पार्टिकल ने एक वाइब्रेशन ऑसिलेशन कंप्लीट किया, तो एक कंप्लीट करता है तो उसके लिए क्या लगता है? टाइम पीरियड लगता है। टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन। मतलब ये जो दिया है आपको, ये डायरेक्टली किसकी वैल्यू है बच्चों? टी की वैल्यू है। कितनी? 0.2 सेकेंड। तो आपको मालूम है बच्चों टाइम से अभी एक ही निकाल सकते हैं, एक तो ओमेगा निकाल सकते हैं, नहीं तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होती है। सो 1/0.2 मतलब कितना रे? 10/2। तो कितना हुआ फ्रीक्वेंसी? 5 हर्ट्ज। तो मुझे नहीं लगता बाकी ऑप्शन की जरूरत होगी। आया समझ में? एनी डाउट? नहीं। ये स्मॉल टी था क्या? नहीं, दैट इज डायरेक्टली गिवन द व्हाट? टाइम पीरियड। नेक्स्ट बोलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? A transverse wave is propagating on a straight string whose mass per unit length is 32 ग्राम पर मीटर। तो बच्चों मास पर यूनिट लेंथ, उसको और एक नाम है लीनियर मास डेंसिटी। क्या होती है? लीनियर मास डेंसिटी भी वर्ड आ सकता है। उसका सिंबल होता है बच्चों म्यू। म्यू क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। कितना दिया है आपको? 32 ग्राम पर मीटर दिया है। सही है, आगे बोलो। द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग इज 80 न्यूटन। क्या दिया है? टेंशन कितना है? 80 न्यूटन। ठीक है। द स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग। क्या पूछा आप लोगों को? स्पीड। सो बच्चों ये डायरेक्टली रिलेशन है। क्या निकालना है आपको? स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू, वेरी गुड, v क्या होता है? रूट ऑफ टी बाय म्यू। तो आपके पास दोनों वैल्यू है, खाली सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो।
तो बोलो टी कितना है बच्चों 80। नाउ सी आपको आंसर ऐसा यूनिट में है तो आपको ग्राम पर मीटर नहीं किलोग्राम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे ही बताओ 32 बच्चों ग्राम कहाँ पे, जिस पोजीशन पे कन्वर्जन करना होता है उसी कन्वर्जन पे डालने का। ग्राम कहाँ है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में ही कन्वर्ट करने का। ग्राम टू किलोग्राम कितना 10⁻³ अरे सही है बच्चों। तो अभी कैलकुलेशन करो क्या हो जाएगा, बोलो यहां से सीधा कैलकुलेशन बोलो अभी। v इज इक्वल टू बोलो बच्चों ये 10⁻³ 8 4 का करूं और ये -3 ऊपर जाके यहां का 1 कितना हो जाएगा √10⁴/4। तो स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों। तो बोलो 10⁴ का स्क्वायर रूट 10⁻² यानी 100 डिवाइड बाय 4 का 2 तो कितना आया रे 50 मीटर पर सेकेंड। कितना आया 50 मीटर पर सेकेंड। कुछ डाउट क्वेश्चन में, तो ये फॉर्मूला याद रखना। किसका फॉर्मूला है ये, स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलो, if a pressure, temperature and density of an ideal gas are denoted by P, T and rho. क्या है, P is the pressure, T is the temperature, rho is the density, then the velocity of sound in the gas is proportional to, क्या पूछा है, velocity of sound in the gas is proportional to. So बोलो बच्चों what is the velocity of sound in gas का फॉर्मूला, V is equal to क्या होता है, अरे बोलो √P by rho। करेक्ट। तो अभी इक्वेशन किसका है बच्चों, सीधा सीधा दिया आइडियल गैस। तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन मालूम है, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, बाबा P इज इक्वल टू NRT, दूसरा फॉर्म बोलो रे P इज इक्वल टू ρRT/m, तीसरा फॉर्म बोलो रे, इंटेंशनली कवर कर रहा हूं, PV इज इक्वल टू N कैविटी। सही है। तो बच्चों आपको पूछा है सीधा, आपको इक्वेशन किसके टर्म में लेके जाना है, बाबा P है रो है, अरे करेक्ट। तो यहां पे आपको देखना है, मुझे बताओ P बाय रो की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, सीधा दिखाई दे रहा है V इज प्रोपोर्शनल टू √P, लेकिन कब, डेंसिटी कांस्टेंट होगी। अरे सही है क्या, यही इक्वेशन में कैसे लेके जा सकता हूं, यहां से बोलो मुझे इस इक्वेशन से P बाय रो की वैल्यू क्या होगी रे बच्चों, यस RT/m। तो दूसरा इक्वेशन क्या हो सकता है RT/m, लेकिन यहां पे वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, √T हो जाएगी। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, √T। लेकिन ये है क्या, नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा रे, बोलो प्रोपोर्शनल टू √P व्हेन द रो इज कांस्टेंट। पक्का समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट बोलो बच्चों, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्या दिया है, यंग्स मॉडुलस मतलब कौन, कैपिटल Y, कितना है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है। नेक्स्ट बोलो, एंड इट्स डेंसिटी इज, कितना है डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब। सो रो कितना दिया है 8000 यानी 8 × 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। क्या फाइंड करना है, टाइम टेकन बाय साउंड वेव टू ट्रांसवर्स 1 मीटर ऑफ द रॉड। क्या निकालना है आप लोग को, टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1 मीटर। सही है। सो मुझे बताओ यहां से बच्चों कि आपको टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस दिया है, तो लॉजिक क्या आप यूज करोगे, टाइम क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज अ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे डिस्टेंस है तो आपके पास 1 मीटर ट्रैवल करना है उसको, तो कौन नहीं है आपके पास, V नहीं है, तो वेलोसिटी निकालोगे। नाउ सी बच्चों यहां पे आपको मालूम है, थोड़ा बेसिक लिखता हूं, यहां पे मैं कंसीडर करता हूं सपोज ट्रांसवर्स वेव, करेक्ट, बेसिक इक्वेशन। यहां पे मैं कंसीडर करता हूं लॉन्जिट्यूडिनल वेव। सो बच्चों फॉर्मूले क्या क्या होते रहे, सी ट्रांसवर्स वेव में V का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ सॉलिड ईटा बाय रो। व्हाट इज ईटा, इट इज द शियर मॉडुलस और द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड रो इज द डेंसिटी। ये किसके लिए, ट्रांसवर्स वेव के लिए। सही है। सेकेंड फॉर्मूला यहां पे बच्चों सॉलिड में लॉन्जिट्यूडनल वेव का फॉर्मूला होता है √Y/ρ, यंग्स मॉडुलस एंड द
डेंसिटी। यही फॉर्मूला फ्लूइड्स होते हैं बच्चों, तो V होता है रूट ऑफ B बाय रो। B इज द मॉडुलस, रो इज द डेंसिटी। बेसिक समझ में आया? सो दीज आर द फॉर्मूलेस। तो बच्चों यहां पे कौन ट्रैवल कर रहा है? साउंड। साउंड वेव कौन सी है? लॉन्जिट्यूडनल वेव। अरे सही है, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे रे आप? ये वाला करोगे ना, रॉड है ना, सॉलिड है ना, सो फॉर्मूला क्या होगा? रूट ऑफ वाई बाय रो। तो सीधा सीधा वाई है आपके पास, रो है, मिल गया ना आंसर। क्लियर? सो बोलो यहां से क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई बाय रो। तो बोलो बच्चों y कितना है? 2 इंटू 10⁻11। नीचे कितना रे रो? 8 इंटू 10⁻3। तो बच्चों बोलो कितना हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाके माइनस, सो 10⁻8 डिवाइड बाय 4। तो बोलो बच्चों 10⁻8 का स्क्वायर रूट 10⁻4, मतलब 4 जीरो बाहर आ गए, नहीं तो डायरेक्टली पावर में लेता हूं 10⁻4, और नीचे कितना है रे? अरे सही है, आगे बोलो क्या हो जाएगा फिर? यस, सो v क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, बोलो किसमें? हाँ वो हो जाएगा, v का समझ में आया? कितना आया? 10⁻4/2 मीटर पर सेकेंड। ये v आया बच्चों, आंसर नहीं आया। हमको क्या फाइंड करने का है? टाइम फाइंड करने का है, उसलिए स्पीड चाहिए था। इज इट क्लियर? सो करो सब्स्टिट्यूट, फाइनल आंसर क्या होगा रे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना रे? 1। स्पीड कितना रे? 2। अरे नीचे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ना, 2। ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। टाइम इज इक्वल, यस, हाँ 1 अपॉन 10⁻4/2 ऊपर चला जाएगा। सो टाइम कितना हो रहा है? 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। बिल्कुल समझ में आया? एनी डाउट? ये फॉर्मूले भी क्लियर हो गए आप लोगों को, कब कौन सा यूज करना है। रॉड था, साउंड वेव था, तो हमने लॉन्जिट्यूडनल वेव कंसिडर करके सॉल्व किया। फ्लूइड आता है तो यहां पे क्या होगा? बल्क मॉडुलस। बी इज द व्हाट? बल्क मॉडुलस। ठीक है, वो भी रिलेशन चाहिए हाँ बच्चों, मैं लिख के देता हूं, ठीक है, बाद में लिख के देता हूं, चलेगा? नहीं तो यहां पे लिख लो। आपको मालूम है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बोलो, देता हूं यहां पे राइट करके, इंपॉर्टेंट है। बोलो, y का फॉर्मूला होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। सिग्मा का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया, इसका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो y का फॉर्मूला क्या हुआ? FL अपॉन AL। अरे सही है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिख के देता हूं, बोलो यहां से। बल्क मॉडुलस क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसका फॉर्मूला होता है प्रेशर अपॉन माइनस डेल्टा V बाय B। रहा है समझ में? दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द व्हाट? बल्क मॉडुलस। ठीक है, और यहां पे लिख के देता हूं, अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर मॉडुलस रिजिडिटी आया तो यहां पे होता है F अपॉन A थीटा। यहाँ पे फोर्स जो होता है वो टेंजेंशियल फोर्स और द शियर फोर्स। इज इट क्लियर? यहाँ पे थीटा रेडियन में होना चाहिए। सो एनी डाउट नाउ? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। But traveling harmonic wave on a string y is equal to this is the time period in second। कर सकते हो बच्चों? वेव का इक्वेशन है, बोलो फटाफट। y is equal to 7.5 साइन ऑफ 0.005x प्लस 12t। आपको क्या फाइंड करना है? टाइम पीरियड। तो बोलो बच्चों टाइम पीरियड कहां से मिलेगा रे? ओमेगा से मिलेगा ना। ओमेगा 2π बाय टी होता है, तो टी क्या होगा? 2π बाय ओमेगा। ओमेगा किसके साथ आता है? टाइम के साथ आता है। सो ये टी के साथ कौन आया? 12। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो बोलो बच्चों 2π बाय 12, तो कितना हुआ रे? π/6 हुआ इन सेकंड। क्लियर? कुछ डाउट नहीं? ठीक है, π/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस ऑफ डेंसिटी एट अ प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू। अभी फॉर्मूला लिखा था मैंने, क्या था फॉर्मूला? V इज इक्वल टू सीधा सीधा रूट P बाय रो। बच्चों ये जो इक्वेशन दिया था ये न्यूटन्स ने दिया था, न्यूटन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। बच्चों लैपलास ने क्या मॉडिफिकेशन किया था?
क्या था, वो भी क्वेश्चन हो सकता है। लैपलास न्यूटन ने जो कैलकुलेशन किया, स्पीड का फॉर्मूला दिया बाय कंसीडरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब वो कहता है जब साउंड वेव ट्रैवल होगी तो वहां मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन बाबा लैपलास ने करेक्ट किया कि वो जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये जो फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, न्यूटन्स फॉर्मूला है बच्चों, और इसको मॉडिफाई किया। इस फॉर्मूले से जब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू आई थी बच्चों 280 मीटर पर सेकेंड, ताकि एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो होती थी 332 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, बाकी चीजें पता होनी चाहिए। करेक्ट, मतलब वेरिएशन बहुत ज्यादा था, 280 आया, एक्चुअल में 332, तो इसको मॉडिफिकेशन किया लैपलास ने। तो लैपलास ने क्या फॉर्मूला दिया, v इज इक्वल टू रूट ऑफ ग्यामा पी बाय रू। उसने कहा एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसने कौन सा प्रोसेस कहा था, आइसोथर्मल प्रोसेस कहा था, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। और बाबा यहां पे लैपलास ने कहा कि वो जो प्रोसेस है वो कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस था। सो बच्चों यहां से आप अगर वैल्यू निकलती है तो वो आई थी 331.2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेरी क्लोज टू एक्चुअल वन। So that's why this is the correct formula, Laplace correction, that is called the Laplace correction. Is it clear? कुछ डाउट है इसमें? नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट करवाते हैं। बाकी भी चीजें कवर कर रहा हूं तो साइमल्टेनियसली नोट डाउन करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर, मतलब कौन कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर will the speed of sound in air is 3 times of its value at 0 degree Celsius। क्या पूछा है आपको, at what temperature will the speed of sound in air is 3 times of its value at 0 degree Celsius। मतलब क्या रे बाबा, स्पीड वेलोसिटी जो भी कुछ टेम्परेचर पे होगा निकलना है, vt कितना दिया है 3 टाइम्स, कब, जब उसकी वेलोसिटी कहां कितने डिग्री पे थी, 0 डिग्री पे थी। इक्वेशन तो समझ में आया। सो बच्चों आपको मालूम है यहां पे करेक्ट। सो हमने जो इक्वेशंस अभी लिखे थे पिछले प्रॉब्लम में स्पीड के, तो क्या क्या थे बाबा, v इज इक्वल टू रूट ऑफ पी बाय रो। उससे इक्वेशन क्या लिखा था आप लोगों ने, बोलो, p ऑफ रो की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया था, आर टी बाई एम। करेक्ट, तो यहां पे यूज कौन सा करेंगे, गामा वाला। अरे करेक्ट। सो मुझे यहां पे बताओ बच्चों, स्पीड कैसे होगा, प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी। अरे सही है। बाकी मुझे बताओ, स्पीड ऑफ साउंड है तो ये चेंज होगा क्या, गामा चेंज होगा क्या, आर चेंज होगा क्या, तो किसके प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। तो मुझे बताओ इक्वेशन कैसे लिखोगे, प्रोपोर्शनलिटी का आपको मालूम है, v एट टी अपॉन v एट 0 बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो t अपॉन t एट 0। आया समझ में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इक्वेशन बना दिया बच्चों। तो बोलो यहां पे आपको कंडीशन दी, सब्स्टिट्यूट करेंगे, vt कितना है 3v0 अपॉन v0। बच्चों टी निकालना है आपको, और ये टेम्परेचर कितना है 0। बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस है क्या, नहीं, तो टेम्परेचर कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कितना 273, एक्चुअल में 273.15 पर 273 केल्विन। सो कैलकुलेशन करोगे ना अभी, बोलो क्या हो जाएगा, v नॉट गेट कैंसिल, t अंदर आंसर रूट में जाके छुपा है तो उसको स्क्वायर करो दोनों साइड का, क्या हो जाएगा बोलो, लेफ्ट साइड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, इसका सीधा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। सो t अपॉन 273। अरे इज इट क्लियर। सो अभी मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, क्या हो जाएगा बोलो, यस। सो t इज इक्वल टू, बोलो 9 3 का 27, 9 7 का 63, 265, 9 2 का 18 6, 2457। आंसर किस में आया बच्चों, केल्विन में आया। हमको आंसर किस में दिए, सेल्सियस में दिए है। तो क्या करोगे, यस वेरी गुड, क्या करोगे आप लोग, सो सीधा, सो टेम्परेचर ये आया केल्विन में, सो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2457 माइनस 273, तो कितना आया रे बच्चों 2184 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। सो क्वेश्चन में कुछ डाउट आप लोगों को समझ में आया, तो स्पीड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो बाकी कौन कंडीशंस होते, जैसे हमने पहले इक्वेशन में देखा बाबा v प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ p था, तो जब डेंसिटी कांस्टेंट थी। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इज, सेम क्वेश्चन है क्या, ओके सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट,
The two waves are given by the resultant amplitude of combined wave. बच्चों कितने वेव दिए आप लोगों को? दो वेव दिए. कौन से राइट करो. पहला वेव क्या है? x1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 0.1 x. दूसरा वेव क्या है? x2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस 0.1 x माइनस 5/2. क्या पूछा है आपको? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है बच्चों. तो आपको मालूम है बच्चों ये कौन से ऊपर है क्वेश्चन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? व्हेन द टू और मोर वेव्स रीचिंग एट अ पॉइंट ऑफ मीडियम साइमल्टेनियसली, then the resultant displacement of that particle is equal to vector sum of the displacement produced by that waves individually. अरे करेक्ट. मतलब वहां से हमने इक्वेशन डिराइव किया था बच्चों. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या होता है? अरे बोलो. a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ phi. a1 a2 एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स, phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स होगा. तो ये कौन होगा? a1 होगा हमारा. ये कौन होगा? a2. दिस इज द पोजीशन ऑफ एम्पलीट्यूड. आप देख रहे हो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है बच्चों? कितना है? 5/2. तो है ना पता? तो सब्स्टिट्यूट कर दे वैल्यू. बोलो क्या आ जाएगा फिर? ए आर इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ, लेकिन 5 की जगह कौन है? 5/2 है. क्लियर? करो अभी, सॉल्व करो इसको. क्या आ जाएगा? ये क्या होगा? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ 5/2. बच्चों यहां से क्या निकलेगा? 2a स्क्वायर कॉमन निकलेगा. बोलो तो क्या होगा? 2a स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 5/2. इज इट क्लियर? सो बोलो बच्चों, यहां से आपको मालूम है आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो. व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? यहां पे लिखता हूं ए आर इज इक्वल टू, बोलो ऑलरेडी 2a स्क्वायर बाहर है. नाउ ध्यान दे दो बच्चों, 2 कर दिया, कॉस स्क्वायर 5/2 है. ओरिजिनली 5 होता है तो 5/2 यहां पे कितना होगा? 5/4 होगा. अरे आ रहा है समझ में? मतलब क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर 5/4. तो बोलो बच्चों ए आर कितना है अंदर? 2 2 का 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/4. तो बच्चों इसका रूट निकलेगा ना? सही है. तो रूट क्या आ जाएगा? बोलो 4 का 2, a स्क्वायर का a, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, कॉस ऑफ 5/4. सो 2a कॉस, पहला ऑप्शन कितना आ रहा है? 2a कॉस ऑफ 5/4. क्वेश्चन में कुछ डाउट? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आया समझ में? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल दोगे. करेक्ट? ठीक है. नेक्स्ट, two identical sinusoidal wave of amplitude, each of amplitude, each of amplitude कितना है? 5 mm. फेज डिफरेंस कितना है? pi/2. ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव सेम ना बच्चों? पिछले केस में इक्वेशन था, तो यहां पे खाली क्या है? वैल्यू फाइंड करनी है. तो करो, क्या हो जाएगा? बोलो. अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया था कि नहीं? पिछले केस में दोनों के एम्पलीट्यूड सेम थे कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या मिला था? डायरेक्टली बोलो 2a cos of 5/2. बच्चों डायरेक्टली वो यूज करो ना अभी. सही है. सो 2, एक का एम्पलीट्यूड कितना? 5. cos ऑफ 5 कितना दिया आपको? 5/2. उसको भी डिवाइड बाय 4, तो कितना होगा? 5/4 होगा. सही है. सो 5 2 का 10, cos 5/4 कितना रे? cos 45 ना, 1/√2. मतलब कैसा रे? 5/√2 इंटू √2 बाय √2. तो कितना आंसर आया? 5√2. रहने समझ में? समझने के लिए 5/2 का किया ना हमने. 2 को कैसे राइट करेंगे? √2 इंटू √2. एक कैंसिल होके गया, तो कितना आया आंसर? 5√2. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर? निकाल सकते हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. To hear an echo, the total distance covered by sound from the point of generation to the reflected surface and back should be at least. इको कहां पे? महाबलेश्वर इको पॉइंट. तो क्या होता है इको? यस, क्या होता है बच्चों? द परसीव. क्या होता है? परसीव ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिजिड सरफेस आफ्टर द ओरिजिनल साउंड. लेकिन उसके लिए एक टर्म है,
टाइम पता है क्या आप लोगों को यहाँ पे? नहीं, टाइम क्या होता है? दैट टाइम इज रिवर्बरेशन, टाइम ऑफ रिवर्बरेशन। मतलब वो कितना होना चाहिए? लेस देन 0.1। मतलब टाइम कितना है रेको के लिए? 0.1 सेकेंड। दिया गया आप लोगों को? नहीं पता होना चाहिए। अरे सही है। सेकेंड थिंग बच्चों, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? डिस्टेंस कवर फाइंड करना है। तो मुझे बताओ, यहां से कोई बंदा चिल्लाया, करेक्ट, यहाँ पे जाके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डी। ई को सुनाई दिया, मतलब वो फिर से डी आया ना। हरकत लिख, मतलब आपको स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2D/t। करेक्ट। तो यहां से मुझे बताओ क्या फाइंड करना है आप लोगों को? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? v इंटू टी बाई टू। तो बच्चों ये जो है वैल्यू आप लोगों ने बोर्ड में किया था, वो वैल्यू कैलकुलेट किया था व्हेन द टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस। कितना कंसिडर किया था? 22। एट दैट टाइम स्पीड ऑफ साउंड जो कंसिडर किया था आपने, वो था बच्चों 344। कब है वैल्यू? 22। बाबा टेम्परेचर चेंज तो स्पीड चेंज, इनटू टाइम कितना बच्चों? 1/10 डिवाइड बाई 2। आए समझ में? तो कितना आएगा बच्चों? बोलो। 2, 1 का 7 का 2 डिवाइड बाय, मतलब कितना आ रहा है? 7.2 मीटर आया। समझ में आया सब कुछ? टर्म समझ में आए? इज इट क्लियर? सो कितना होगा? मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। चलो बच्चों, क्या है नेक्स्ट? बोलो जरा, ये कौन से इफेक्ट पे क्वेश्चंस रीड करो। डॉपलर इफेक्ट, वेरी गुड। उसका बेसिक्स लेते हैं ना। क्या होता है जनरल इक्वेशन? व्हाट इज मीन बाय डॉपलर इफेक्ट? क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? यस, मतलब व्हाट? कि बाबा इफ सोर्स और listener or both are moving relative to each other, then there is a change in apparent frequency of the sound listened by the listener, that is called the Doppler effect। सही है ना? मैं कह रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, एम्बुलेंस मेरी तरफ आ रही है, तो मुझे जो आवाज सुनाई देगा वो ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। वही एम्बुलेंस मुझसे गुजर रही है, दूर जा रही है, आवाज क्या होगा? कम। लेकिन एक्चुअली साउंड तो अलग ही है। वहां से जो एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है, वहां की निकलने वाली फ्रीक्वेंसी कुछ तो अलग ही है। जो मुझे सुनाई दे रही वो कुछ अलग है। जो सोर्स से निकलेगी वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जो मुझे सुनाई देगी वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी। और आपको मालूम है बच्चों, व्हाट इज द मेजर इक्वेशन? एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस माइनस vl अपॉन v माइनस प्लस vs इंटू f ऑफ सोर्स। तो समझ में आएगा। तो क्या क्या टर्म है बच्चों यहां पे? बोलो। सो ये जो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो सुनाई देने वाली, ये है सोर्स की फ्रीक्वेंसी जहां से निकल रही है। v क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। vl क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लिसनर। करेक्ट, नहीं तो आप ऑब्जर्वर है। vs क्या होता है? सोर्स का स्पीड। मतलब एम्बुलेंस जा रही है ना, तो एम्बुलेंस का स्पीड है। सो वो किसका स्पीड हो गया? सो नहीं तो ट्रेन विसल बजा रही है, ट्रेन मूव कर रही है, वो ट्रेन का हो गया। इज इट क्लियर? हाँ। तो बच्चों इसमें बहुत सारे कंडीशंस है। आपको मालूम है कि बाबा लिसनर रेस पे होगा, सोर्स मूव कर रहा होगा, नहीं तो सोर्स रेस्ट पे होगा, लिसनर मूव कर रहा होगा, नहीं तो दोनों मूव कर रहे होंगे। तो दोनों मूव कर रहे हैं तो उसमें फिर से दो कंडीशन कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे, दैट इज कॉल्ड द अप्रोच। नहीं तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे, दैट इज कॉल्ड द रिसेस। अरे इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो बच्चों यहां पे एक थोड़ा बेसिक्स बताता हूं, तो क्वेश्चन बताता हूं सिंपल। सो बच्चों यहां पे इक्वेशन ध्यान में कैसे रखने का? अगर मैं कह रहा हूं दोनों एक दूसरे का अप्रोच कर रहे हैं, सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा सुनाई देगा ही कम? ज्यादा। तो ज्यादा मतलब क्या? उस वक्त न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस। अगर मैं कह रहा हूं बाबा दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो ये क्या होगी? वैल्यू कम होगी। मतलब कम होगी मतलब ऊपर माइनस, नीचे प्लस। मतलब क्या? डिसाइड। ज्यादा है तो न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम। कम है तो न्यूमरेटर कम, डिनोमिनेटर ज्यादा। सिंपल ये लॉजिक पे बाकी फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं। इसमें कुछ डाउट समझ में आया? ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। अभी क्या है? अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। बोलो क्या बच्चों? VL0 ना, ऑब्जेक्ट मतलब कौन? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। इमिट अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट। बच्चों कौन साउंड के फ्रीक्वेंसी किसकी है? ट्रेन। तो मुझे बताओ आपका स्पीड किसका दिया है?
सोर्स का कितना है 200 मीटर पर सेकेंड, वो प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, मतलब सोर्स की फ्रीक्वेंसी हो गई, कितनी है वो, Fs is equal to 1000 hertz. है, समझ में आ रहा है? So some of the sound reaching the object get reflected back to the train. मतलब जो साउंड निकल रहा है वो आगे जाके फिर से रिफ्लेक्ट होके फिर से ट्रेन की तरफ आ रहा है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इको डिटेक्टेड बाय द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन. मतलब लिसनर कहाँ है, ट्रेन में ही है. तो बच्चों समझ में आना चाहिए, लिसनर का भी स्पीड किसके बराबर है, ट्रेन, वो ट्रेन में बैठ के चल रहा है ना. हाँ, मतलब यहां पे ये VL 0 होगा क्या, अभी नहीं होगा. तो VL किसके बराबर होगा, बोलो, सोर्स के ही बराबर होगा. पक्का समझ में आया. सो ये भी कितनी होगी वैल्यू, 200 मीटर पर सेकेंड. तो आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब V दिया है कितना ब्रैकेट में, 300 मीटर पर सेकेंड. कौन फाइंड करना है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी. यानी कंफ्यूजन, डाटा समझ में आया, तो प्रॉपरली रीड करना है. तो करो, सब्स्टिट्यूट कर दे बच्चों वैल्यू. सो Fa इज इक्वल टू, बोलो, V कितना 300 प्लस, ए ज्यादा सुनाई दे रही ना, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, मैं उसकी ही तरफ जा रहा हूं, तो साउंड क्या सुनाई देगा, ज्यादा. तो ऊपर कौन होगा, प्लस, नीचे माइनस, इनटू ओरिजिनल कितनी रे 1000. तो बोलो कैलकुलेशन अभी, 500 अपॉन 100 इंटू 1000. तो बोलो बच्चों कितना हुआ, 5000 हर्ट्ज हुआ. अरे समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम इजी है डॉपलर इफेक्ट के, नो डाउट, लेकिन डाटा प्रॉपरली पुट करना है. क्वेश्चन में कुछ डाउट तो आ गई 5000 हर्ट्ज. ठीक है, नेक्स्ट. अ पर्सन इज, अच्छा, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म. तो अभी यहां पे पक्का क्या है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, मतलब क्या रे, VL इज इक्वल टू 0. लिसनर है ना वो, क्या हो गया 0. आगे बोलो, इंजिन ब्लोइंग अ व्हिसल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कौन रे, Fs दिया है कितना है 640 हर्ट्ज. आगे बोलो, ही अप्रोचेस, अप्रोच कर रहा है, मतलब बोलो ज्यादा सुनाई देगा. आगे, स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब किसका स्पीड रे, सोर्स का ना बच्चों, कितना है 72 किलोमीटर पर आवर. चलेगा क्या रे, नहीं ना. सो आपको मालूम है कन्वर्जन फैक्टर कंफ्यूजन होता है, 5/18 लिखूं या 18/5 लिखूं. तो सिंपल, किलोमीटर पर आवर से कहां जाना है, मीटर पर सेकंड, मतलब स्मॉलर की तरफ जाना है तो स्मॉलर नंबर ऊपर, मतलब कितना आएगा 5/18. तो 18 4 का, तो कितना हुआ रे 20 मीटर पर सेकेंड. आगे बोलो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द पर्सन, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है. एंड सेकेंड थिंग, यहां पे V दिया है ब्रैकेट में, कितना है 340 मीटर पर सेकेंड. तो बोलो बच्चों इक्वेशन क्या होगा रे, बोलो, बेसिक इक्वेशन क्या होता है, इंटेंशनली लिखता हूं, V प्लस माइनस VL अपॉन V माइनस प्लस VS इंटू FS. बोलो, V कितना 340, यहां पे 0 होगा ना, लिसनर खड़ा है. नीचे बोलो 340 माइनस या प्लस, ज्यादा सुनाई देगा रे, तो नीचे डिनोट, हाँ, तो कितना होगा -20 ना, इंटू कितना रे फ्रीक्वेंसी 640. तो बोलो बच्चों क्या होगा, सो 340 अपॉन 320 इंटू 640, मतलब इसका 2 का ना, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, बोलो एपरेंस 680 हर्ट्ज. कितना होगा बच्चों 680 हर्ट्ज. क्लियर, कुछ डाउट क्वेश्चन में, इजी है, एक क्वेश्चन तो बनेगा मेरे ख्याल से. ठीक है, नेक्स्ट. इफ अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, करो क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सेम टाइप के नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ अलग मिलेगा. नाउ सी व्हाट इज द गिवन. इफ अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, बोलो फास्ट, VL is equal to 0, notes a change of 25% in the frequency of whistle of engine. चेंज मिला है आपको फ्रीक्वेंसी का, कितना 25%. आ गए ना, कुछ डिफरेंट. हाँ, विसल ऑफ इंजिन कमिंग टूवर्ड्स, मतलब अप्रोच, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा. ठीक है. देन द वेलोसिटी ऑफ इंजिन पूछा है बच्चों, मतलब कौन, सोर्स का पूछा है. ब्रैकेट में कौन दिया आपको, V कितना है रे 332 मीटर पर सेकेंड. अभी बोलो बच्चों कैसे करोगे, नो, चेंज है, FS नहीं है. बोलो इक्वेशन फिर से, Fa इज इक्वल टू, बोलो बच्चों
इस कंडीशन के लिए इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा, v अपॉन v माइनस कितना vs इंटू एफ एस। सो बच्चों आपको मालूम है परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज चेंज अपॉन ओरिजिनल, मतलब क्या होगा, एफ ए माइनस एफ एस अपॉन एफ एस इंटू 100, इसकी वैल्यू दी है आपको 25%। अरे आया क्या समझ में, ये वैल्यू दी है आप लोगों को, चेंज है ना, तो चेंज का फॉर्मूला भी बताया, चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो चेंज कितना होगा, एफ ए माइनस एफ एस अपॉन एफ एस इंटू 100। सही है। सो मुझे बताओ, तो बच्चों इस केस में आपको पहला सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन, अरे उस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे कौन चाहिए, एफ ए माइनस एफ एस चाहिए, तो कहना है राइट, दोनों साइड से मैं एफ एस माइनस करता हूं। अरे सही है, तो बोलो क्या हो जाएगा, v अपॉन v माइनस वी एस एफ एस माइनस ऑफ एफ एस। पक्का समझ में आया, बोथ साइड से क्या किया मैंने, एफ एस माइनस किया। मुझे कहां लेके जाना है, इस टर्म का है ना। सो मुझे बताओ नेक्स्ट क्या है रे बच्चों, हो गया ना हमारा प्रॉब्लम, एफ ए माइनस एफ एस। मुझे बताओ यहां से एफ एस कॉमन आएगा क्या बच्चों, हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा क्या अंदर, बोलो फास्ट, v माइनस है तो साइन चेंज होगी, हरी क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, माइनस किया, सो वी गेट कैंसिल। सो व्हाट इज द, एफ एस इधर आएगा क्या बच्चों, सो क्या हो जाएगा बोलो इक्वेशन, एफ ए माइनस एफ एस अपॉन एफ एस इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी माइनस वी एस। अरे कुछ डाउट, तो मुझे बताओ ये कितना दिया है आपको, 25%, मतलब कितना, 25/100 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों वी एस निकालना है हम लोगों को, वी कितना दिया है रे, 332 माइनस वी एस। आया समझ में, तो वी एस होती अननोन इज क्या है, वी एस। तो अभी करो कैलकुलेशन फाइनल, क्या हो जाएगा बोलो, बोलो बच्चों, तो यहां पे 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4vs इज इक्वल टू 332 माइनस vs। सो बोलो 4vs इज इक्वल टू, सॉरी 5 ना, 5vs इज इक्वल टू 332, तो vs कितना बनेगा रे बच्चों, 332/5, तो बोलो 5 6 का 30, फिर से 5 6 का 30, 66.4, वेरी गुड। कितना है आंसर, 66.4 मीटर पर सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया क्या, करेक्ट ना, हर एक क्वेश्चन अलग है, डॉपलर इफेक्ट इजी, ऐसे मत करो, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ये समझ में आया आपको, तो मुझे बताओ ये शॉर्टकट्स मतलब कुछ नहीं होता, ये आपने इक्वेशन बनाया बच्चों, तो यहां से आपका क्लियर ना, आप सीधा कहां पहुंच जाओगे, यहां पे डायरेक्टली, ये इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी माइनस वी एस। ये करने की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए किया, क्लियर, कुछ डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या है, an engine moving towards a wall with velocity 60 meter per second emits a sound of 1400 hertz sound in air. Frequency of sound after the reflection from the wall as heard by the engine driver. फिर से वही है क्या, अब आगे जाके रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, वो उसकी तरफ जा रहा है तो ज्यादा सुनाई देगा, तो यहाँ पे ऐसा मत करो, क्या स्पीड ऑफ लिसनर 0 नहीं, वो किस में बैठा है, इंजिन ड्राइवर। इज इट क्लियर, सो बोलो फटाफट, डेटा क्या है रे, मतलब बाबा स्पीड ऑफ लिसनर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ सोर्स, दोनों कितने है रे, 60 मीटर पर सेकेंड, वी कितना है आपका 340 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी किसका दिया है रे, सोर्स का, कितना है 1400 हर्ट्ज, तो आपको निकालना है एफ ए। आया समझ में, तो करो फाइन, इक्वेशन बोलो रे, ज्यादा सुनाई देगा ना पक्का ना, रिफ्लेक्शन उसकी तरफ जा रहा है, तो एफ ए का इक्वेशन क्या होगा बोलो फास्ट, v प्लस वी एल होगा ना ऊपर, नीचे क्या होगा v माइनस वी एस इंटू एफ एस। तो करो सब्स्टिट्यूट, वैल्यू क्या है 340 प्लस 60 अपॉन 340 माइनस ऑफ 60 इंटू 1400। सही है, ऊपर कितना हो रहा है रे 400, नीचे कितना हो रहा है रे बच्चों 280 इंटू कितना 1400, तो बोलो ये कैंसर 14 2 का 200 का और यहाँ का एक 0 2000, कितना आ रहा है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2000 हर्ट्ज, यहाँ पे 14 यानी 10 बाकी था। इज इट क्लियर, सो क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं,
ठीक है, नेक्स्ट। चलो अभी ये देखो फिर से परसेंटेज वाला कुछ तो सवाल है, सही है? बोलो क्या है? व्हेन बोथ सोर्स एंड लिसनर अप्रोच कर रहे हैं, फिर से दिमाग में डाल देने का, बाबा ज्यादा सुनाई देगा, ठीक है। विद अ वेलोसिटी इक्वल टू, कंडीशन इज गिवन, विद अ वेलोसिटी इक्वल टू हाफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब क्या रे? बोलो कंडीशन बोलो। किसका वेलोसिटी? सोर्स और लिसनर का कितना है? हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, मतलब बाबा VL इज इक्वल टू VS इज इक्वल टू V/2 ना, हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है? V/2। आगे बोलो, द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय द लिसनर, परसेंटेज में दिया है, क्या फाइंड करना है? बोलो, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय द लिसनर, परसेंटेज में दिया है, आएगा समझ में। इक्वेशन तो बोलो क्या है? बोलो डायरेक्ट इस कंडीशन के लिए इक्वेशन बोलो, बोलो FA इज इक्वल टू, बोलो अप्रोच कर रहा है तो V प्लस VL अपॉन V माइनस VS इंटू कितना रे? FS। अभी इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? VL की जगह VS की जगह V/2, तो यहां पे क्या होगा? V प्लस V/2 अपॉन V माइनस V/2 इंटू FS। सो बोलो कितना हुआ? 3V/2, नीचे कितना हुआ? V/2, तो बोलो बच्चों 2 VV गेट कैंसिल, तो कितना आया? बोलो FA इज इक्वल टू 3FS। कुछ डाउट इसमें? तो बच्चों मैंने कहा था परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या रे? चेंज अपॉन ओरिजिनल, मतलब क्या? FA माइनस FS अपॉन FS इंटू परसेंटेज निकालना है ना, तो 100, तो करो सब्स्टिट्यूट, 3FS माइनस FS अपॉन FS इंटू 100, सही है बच्चों? मतलब 2FS बाय FS इंटू 100, तो कितना आया रे? 200%। क्वेश्चन समझ में आया? पक्का? कुछ डाउट इसमें? तो कितना परसेंटेज मिल गया आप लोगों को? 200%। हर एक क्वेश्चन डिफरेंट है, समझ में आ रहा है? कैसे भी करो, आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है तो आगे आराम से सॉल्व करोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट? रीड करोगे। कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, खाली फॉर्मूला लिख के नहीं बनेंगे, कैलकुलेशन आपका बराबर होना चाहिए। सो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबा। 2 ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ज्यादा सुनाई देगा। स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बोलो बच्चों 2 स्पीड से ना, ठीक है, लेकिन मालूम नहीं हमको, आगे रीड करो। वेट, रिलेटिव टू द ग्राउंड फर्स्ट ट्रेन साउंड्स अ व्हिसल, अभी समझ में आएगा। मतलब सोर्स कौन हो गया? पहली वाली ट्रेन, मतलब ये 20 कौन होगा? VS होगा, तो VS कितना हुआ बच्चों? 20 मीटर पर सेकेंड। अरे पक्का समझ में आया ना, वो उसने विसल किया ना, ठीक है। आगे 600 हर्ट्ज, मतलब कौन रे? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितना है? 600 हर्ट्ज, पक्का समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल हर्ड बाय द पैसेंजर इन द सेकेंड ट्रेन, मतलब सेकेंड ट्रेन में जो सुनाई देगी वो कौन होगी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आगे बोलो, बिफोर द ट्रेन मीट साउंड इन द एयर कितना है रे? फी कितना है? 3। और कौन सी वैल्यू लिखनी बाकी है रे? अरे दूसरी ट्रेन वाला लिसनर होगा ना, तो लिसनर का स्पीड कितना हुआ? VL इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। सही है बच्चों? अप्रोच कर रहे, ज्यादा सुनाई देगा, अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर। बोलो इक्वेशन फटाफट, व्हाट इज द इक्वेशन? FA इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, V प्लस VL अपॉन V माइनस VS इंटू FS। करो सब्स्टिट्यूट, बोलो 340 प्लस VL कितना? 15 डिवाइड बाय 340 माइनस 20 इंटू 600, सही है? तो कितना होगा बोलो? ये 355 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 600, सही है? तो यहां से बोलो कितना हो जाएगा बच्चों? कैलकुलेशन करने पड़ेगा आप लोगों को। ये कैसे करोगे? 4 8 का
415 का अभी कर सकते हो, 15 5 का 75, 15 5 का 75 7 82, 15 3 का 45 8, 5 3 2 8 आया समझ में। अभी फाइनल आंसर डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, बोलो 8 6 का 48, आंसर क्लोज है, ऑप्शन पूरा करना पड़ेगा। 8 6 का 48 कितना, फिर से 52, फिर से 8 6 का 48 कितना 4 45, बोलो आगे 8 5 का ना बच्चों, 8 5 का 40, अरे इज इट क्लियर। तो कितना आ गया फिर से 556.6 हर्ट्स, इसके क्लोज कौन सा है 666 हर्ट्स। सो बच्चों कैलकुलेशन भी मैटर करेंगे ना, कैलकुलेशन भी फास्ट, खाली आने नहीं चाहिए, विद इन टाइम होने चाहिए, एक क्वेश्चन को 50 सेकेंड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6। कुछ डाउट क्वेश्चन में आए समझ में, ओके चलो नेक्स्ट। ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स द हिल साउंड्स, बोलो बच्चों ड्राइवर ऑफ कार इज ट्रेवलिंग मतलब कौन है वो, बोलो लिसनर भी उसमें ही है ना, हाँ तो कितना हुआ 30 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स हिल साउंड हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब यही कौन हुआ, सोर्स हुआ। तो कितना है बोलो वो भी 30 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कितनी रे 600 हर्ट्ज, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कितनी रे 330 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड मतलब एपरेंट। सो बच्चों वो कहां जा रहा है, फिर से वही वाला क्वेश्चन, आगे हिल है तो जा रहा है, साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा, टूवर्ड्स जा रहा है तो ज्यादा सुनाई देगा। सो फटाफट बोलो इक्वेशन क्या होगा, व्हाट इज इक्वेशन, एफ एस इज इक्वल टू वी प्लस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इन टू एफ ए, करो फटाफट सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो 330 प्लस 30 अपॉन 330 माइनस 30 इंटू 600, तो कितना होगा 360 अपॉन 300 इंटू 600, 302 का तो 720 कह रहे, तो एफ एस कितना आया 720 हर्ट्स, क्लियर। तो कितना आया आंसर 720 हर्ट्स। कुछ डाउट अभी नहीं, मेरे ख्याल से डॉपलर इफेक्ट समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन बोलो डॉपलर इफेक्ट का, करो क्या दिया है अभी, A source and observer approach each other with the same velocity, बोलो फटाफट, velocity of source, velocity of listener, both कितने हैं 50 मीटर पर सेकेंड। If the apparent frequency, बच्चों अभी क्या दिया है आप लोगों को, apparent frequency दिया है, मतलब कौन FA कितनी है 434 हर्ट्ज, रियल फ्रीक्वेंसी मतलब सोर्स की निकालनी है, V दिया है 332 मीटर पर सेकेंड। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है वी दिया नहीं रहता तो आपको मालूम है वो वैल्यू 332 होती है, नहीं दिया है तो पता भी होनी चाहिए। सो करो सॉल्व करो क्या आ जाएगा, बोलो बच्चों इक्वेशन बोलो, अप्रोच कर रहे हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा रे, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी प्लस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ ए। अभी एफ ए दिया, सॉरी एफ एस, बच्चों आपको एफ एस निकालना है अभी, तो यहाँ पे क्या होगा 434 इज इक्वल टू वी प्लस वी एल कितना रे 332 प्लस 50 अपॉन 332 माइनस 50 इंटू एफ एस। कैलकुलेशन करो अभी, यस तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे 332 प्लस 50 कितना रे 382 डिवाइडेड बाय ये माइनस 50 मतलब कितना रे 282, सही है। तो यहां से बोलो डायरेक्टली लिखू एफ एस का इक्वेशन क्या बनेगा, कितना आया था रे नीचे 282 आया था, ऊपर कितना 382 इंटू 434, सही है क्या, हाँ। सो बोलो यहां से कैलकुलेशन करो अभी कितना आएगा, सो एफ एस इज इक्वल टू, हाँ करो कैलकुलेशन, कैसे करोगे अभी 4 से किया तो कितना हो जाएगा, किसको किया 4 ने 282, ये कितना है 434 है बच्चों, कुछ नहीं थोड़ा खेलने का, 382 1 का 382 कितना हुआ, ये 18 बचा, ये 34 42 बचा, कितना बचा 42, तो 42 को जाएगा क्या
और नहीं, सो कितना आया 420 आया, फिर से 1 बस हुआ ना, इतना हमारा काम चल गया। 11 2 का 22, 88 2 90, 11 2 22 9 31, 310.2, इसका क्लोज कौन होगा 320 हर्ट्ज। इज इट क्लियर? सो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली 320 हर्ट्ज। 2 से 4 से कब तक खेलते रहोगे? और चलेगा ना अप्रोक्सीमेशन करके आगे निकल जाने का। क्वेश्चन में कुछ डाउट? ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अ स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी, बोलो बच्चों, मैंने कहा था पहले ही क्वेश्चन और दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, लीनियर डेंसिटी मतलब कौन दिया है? म्यू। सो राइट करो, म्यू कितना दिया है आपको 0.2 kg पर मीटर विद फोर्स ऑफ, फोर्स मतलब वहां पे कौन लिया हमने, टेंशन कितना है 500 न्यूटन। ट्रांसवर्स वेव ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब कौन होगा सेटअप अलोंग इट स्पीड ऑफ द वेव, मतलब वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वेवलेंथ मतलब कितना 4 मीटर ट्रेवल करेगी। तो आपको पूछा है स्पीड कितना होगा। हाँ सही है, तो कभी कभी कुछ चीजें फंसाने के लिए होती है, इसका कुछ डाउट नहीं, टाइम निकलना होता तो काम आता। यहां पे सीधा क्या पूछा है आपको स्पीड, और कहां पे है स्पीड ऑफ कौन सा ट्रांसवर्स वेव, तो हमने देखा ना v क्या होगा रूट ऑफ t बाई म्यू होगा, सीधा सीधा बोलो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, टेंशन कितना 500, म्यू कितना 0.2, मतलब कितना रे 5000 डिवाइड बाई 2 क्या, सो कितना आया 2500, मतलब कितना रे 50 मीटर पर सेकेंड आया। करेक्ट, व्हाट इज द आंसर 50 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, साउंड में ज्यादा है ही नहीं, कम है, इजी चैप्टर है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है खाली, लेकिन ऐसा बोल के भी नहीं चलेगा, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, करो फटाफट राइट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है बच्चों 10 मीटर, मास कितना दिया है रे 1.25 kg, टेंशन कितना है रे 50 न्यूटन। If a transverse pulse is created at one end of the string, how long does it take to reach the other end? मतलब कौन, फिर से टाइम निकालना है, कर सकते हो, सेम क्वेश्चन था जो हमने प्रीवियसली किया। सबसे पहले बताओ बच्चों, टाइम निकालना है तो कौन चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही चाहिए, सही है। सो आपको कहा है बच्चों वो वन एंड ऑफ स्ट्रिंग हाउ लॉन्ग इट डज टेक, तो अदर एंड मतलब क्या ट्रैवल कर रही है वो, स्ट्रिंग का लेंथ ट्रैवल कर रही है, तो डिस्टेंस कितना हुआ 10 मीटर ही हुआ ना बच्चों। अरे स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कितना है 10, पल्स क्रिएट हुई एट वन एंड, कहां जा रही वो अदर एंड, तो एक से अदर एंड जा रही मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही 10 ही कर रही है। करेक्ट, हाँ तो करो, आपको मालूम है स्पीड चाहिए ना आपको, सबसे पहले डिस्टेंस तो है, सो फिर से फॉर्मूला क्या होगा टी बाई म्यू होगा, म्यू क्या होता है एम बाई एल, सो टी एल बाई एम। करेक्ट, अभी खाली यहाँ पे म्यू की जगह मास और लेंथ की वैल्यू दी है, सो करो सब्स्टिट्यूट, क्या होगा आंसर बोलो, v इज इक्वल टू टेंशन कितना रे 15, लेंथ कितना रे 10 अपॉन मास कितना रे 125 बाई 100 करूं, डेसिमल निकाल दिया, तो बोलो कितना हो जाएगा अभी, यस 25 2 का 25 5 का 5 2 का, तो कितना आया रे बच्चों 400 आया, तो v कितना 20 मीटर पर सेकेंड, सही है। कितना आया स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो सब्स्टिट्यूट करो, फाइनल आंसर मिल गया आप लोगों को। डिस्टेंस कितना 10, स्पीड कितना 20, तो कितना हुआ रे 0.5 सेकेंड हुआ ना, 25 का 100। क्लियर, तो आंसर मिल गया आप लोगों को 0.1। कुछ डाउट नहीं, नेक्स्ट करो आप लोग, क्वेश्चन भारी है जरा, क्या है, इफ vs इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड v इज द RMS वैल्यू, VRMS रूट मीन स्क्वायर, करेक्ट, तो आपको पूछा है देन उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ओए कुछ भी मत बता, बोलो पहला नहीं बेटा, vs क्या होगा रे, व्हाट इज vs, अभी हमने आज से स्टडी कर रहे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला कितना रूट ऑफ गैमा पी बाय रो होगा, ठीक है। v क्या है बच्चों RMS है, स्टडी किया है आपने कहां पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और रेडिएशन, क्या होता है VRMS रूट 3p बाई रो होगा, नहीं तो रूट 3 kBT बाई m होगा, नहीं तो रूट 3 RT बाई m होगा, सही है। लेकिन हमको यहां पे p बाई रो दिखाई दे रहे तो उसी टर्म में करेंगे,
तो बच्चों आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच का रिलेशन। तो रिलेशन निकालना है तो सीधा डिवाइड करेंगे दोनों को। खाली वी आर एम एस अभी इक्वेशन समझ में आया, इसको खाली उन्होंने वी बोला है तो मैं वी लिखता हूं। सो बोलो क्या हो जाएगा, यस, सो वी एस अपॉन वी, बच्चों रूट पी बाई रो कैंसिल होके जाएगा, रूट में क्या बचा, गैमा बाई 3। अरे सही है। तो आपको रिलेशन क्या है वीएस के टर्म में, तो वीएस क्या होगा, वी गैमा बाई 3 स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। अगर बच्चों ये ऑप्शन नहीं होता और ऐसे होते हैं, सभी सोचना चाहिए वीएस इज ग्रेटर देन वी, वीएस इज इक्वल टू वी, तो क्या करते आप लोग, रौनक। सो बच्चों यहां पे गैमा बाई 3 है, लेकिन वो कहां पे जाके बैठा है, स्क्वायर रूट में जाके बैठा है। गैमा का वैल्यू कितना होता है बच्चों फॉर ईयर, 1.4। सो 1.43 मतलब ये 0 पॉइंट में चला जाएगा, मतलब वीएस वी से कम होगा। अरे यहां पे क्या है, वीएस इज ग्रेटर देन वी, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब उससे लेस आएगा, मतलब कंडीशन क्या होगी, वीएस शुड बी लेस देन वी। अरे कुछ कंफ्यूजन, क्वेश्चन समझ में आया, तो इसका ऑप्शन क्या है, दिस वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो, अगेन भारी क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखो अभी, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, करेक्ट, एक भी वैरायटी नहीं छोड़ी आप लोगों को। हाँ, वेल स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 460, क्या दिया है बोलो, गैस कौन सा है, O2, स्पीड ऑफ ऑक्सीजन कितना है रे, 460 मीटर पर सेकेंड। आगे बोलो, स्पीड ऑफ साउंड इन हेलियम, दूसरा कौन है, हेलियम, क्या है, एट द सेम टेम्परेचर, कंडीशन दिया है बाबा, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हेलियम, विल बी, कौन विल बी, ये अच्छी, अभी बोलो कैसे करोगे, हाँ ना, वीआरएमएस लेना पड़ेगा, तो बोलो कैसे करोगे। और स्पीड ऑफ साउंड इन गैस ना, इनडायरेक्टली वही इक्वेशन है ना, तो क्या होता है, V इज इक्वल टू रूट ऑफ गैमा पी बाई रो, तो यहां पे कौन सा यूज करोगे आप, गैमा आर टी बाई यू एम यूज करोगे ना बच्चों, बिकॉज दो गैसेस दिए तो मोलर मास लगेगा। अरे करेक्ट, दोनों का गैमा सेम होगा क्या रे, नहीं होगा, डायटोमिक, मोनोएटोमिक, पॉलीएटोमिक, हाँ इतना इजी नहीं है। बोलो, तो यहाँ पे कौन सेम है रे, रेशो लेना पड़ेगा ना बच्चों, दो चीजों का कंपैरिजन है, तो मुझे बताओ कौन कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नहीं आएगा, आर कांस्टेंट, लेकिन दोनों का एम भी चेंज, दोनों का गैमा भी चेंज, एडियाबैटिक इंडेक्स, मतलब वी किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, गैमा बाय एम के रहेगा, सही है। सो मुझे बताओ दो गैस का कंपैरिजन, पहले इक्वेशन बनाओ, क्या हो जाएगा इक्वेशन रेशियो में, बोलो, आपको वी फाइंड करना है, वी एच ई, सो वी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैमा है, तो गैमा क्या रहेगा, एच ई अपॉन ऑक्सीजन, मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कौन रहेगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन हेलियम, सही है क्या बच्चों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, हाँ। सो बोलो क्या हो जाएगा अभी आगे, बाबा वी एच ई इज इक्वल टू, बच्चों वैल्यूज बोलो अभी, गैमा ऑफ एच ई मोनोएटोमिक, व्हाट इज द गैमा, गैमा होता है रेशियो ऑफ सीपी बाय सी, व्हाट इज द सीपी, एफ बाय 2 प्लस 1 इंटू आर, व्हाट इज द सीवी, एफ बाय 2 इंटू आर, सो गैमा का फॉर्मूला क्या रे, बोलो यहां पे लिखता हूं मैं, सो गैमा बनेगा एफ बाय 2 प्लस 1 अपॉन एफ बाय 2, सही है। सो मोनोएटोमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3 ट्रांसलेशनल, करेक्ट। तो यहां पे अगर मैं गैमा हेलियम बोलूंगा बच्चों, तो मोनोएटोमिक 3 आएगा, तो कितना आएगा ये 5/2 बाय 3/2, तो कितना होगा 5/3 होगा, आ रहा है समझ में। दूसरा बोलो बच्चों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन है रे, डायटोमिक है, तो डायटोमिक में डिग्री 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो 5 होगा, सो 5/2 प्लस 1 7/2 बाय 5/2, तो कितना होगा 7/5 होगा, आया क्या समझ में, अरे क्लियर। तो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, बोलो बच्चों, सो गैमा ऑफ हेलियम कितना आया, देखो यहां से 5/3 आया, बच्चों इसका रेसिप्रोकल राइट करूं, ऑक्सीजन का 7/5, तो कितना रहेगा 5/7 रहेगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना 32, हेलियम का कितना 4, तो बोलो 32/4, अरे सही है बच्चों। अभी बोलो आगे, सो इंटू, सॉरी इंटू कौन है, कितना दिया ये 460 दिया है, कैलकुलेशन बोलो अभी, रूट में क्या होगा,
ये तो 8 का हो गया सीधा, करेक्ट। ये 25 8 का कितना रे, 200, ठीक है, डिवाइड बाय 7 3 का कितना, 21, आए समझ में, इंटू 460। तो बोलो बच्चों अभी कितना होगा, करेक्ट। यहां पे टेबल आता है तो डायरेक्टली यहां से भी जा सकते हो, नहीं तो जैसे करना है करो, 21 9 का 189, 21 9 का कितना 189, अरे समझ में आया, 11 सो 10 सो कुछ भी, सो इंटू 460, तो बच्चों अप्रोक्सीमेटली 3, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 460, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा यही ऑप्शन है। कितना हो जाएगा फिर 30 36 का 18 34 का 12 1 13, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ बच्चों, हमने अप्रोक्सीमेशन लिए 1420 मीटर पर सेकेंड। बच्चों बेसिक्स क्लियर हुआ, गैस आ गए तो फॉर्मूला समझ में आया, मोलर मास इज डिफरेंट, एडियाबैटिक इंडेक्स इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलो नेक्स्ट क्या है अभी, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट the bulk modulus of liquid of density 8000 kg per meter cube is 2 into 10 raised to 9 speed of sound in that liquid is। सो बोलो बच्चों क्या दिया है, बल्क मॉडुलस कितना दिया है रे, 2 इंटू 10 रेज़ टू 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑफ डेंसिटी रो कितना दिया है 8000 कितना केजी पर मीटर क्यूब। तो क्या पूछना है, स्पीड ऑफ साउंड, सीधा है ना बच्चों, सीधा सीधा फॉर्मूला है। अभी क्या होता है, v इज इक्वल टू रूट ऑफ बी बाय रो ना, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अरे क्लियर, तो करो सब्स्टिट्यूट, कितना आ जाएगा, b कितना है आपका 2 इंटू 10 रेज़ टू 9, रो कितना 8 इंटू 10 रेज़ टू 3। तो बोलो बच्चों क्या रहेगा, ये 2 4 का यहां पे 10 रेज़ टू 6 बाय 4, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट आया ना उसका, तो कितना आएगा 1 बाय 2 कितना 0.5 इंटू 1000, तो कितना है 500 आया। सो v कितना है 500 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चों, हाँ ऑल फॉर्मूले आपको याद आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या है, हाँ लास्ट क्वेश्चन। तो क्या पूछा है आपको, स्पीड ऑफ द वेव, डायरेक्ट बोलोगे, इक्वेशन क्या है बोलो, y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -4 साइन ऑफ 600 t माइनस 2x प्लस पाई बाय 3। बच्चों आपको पूछा है स्पीड, तो बोलो स्पीड का फॉर्मूला क्या रे, ओमेगा बाय के। ओमेगा किसके साथ होगा, टाइम के साथ, के एक्स के साथ कौन होगा के, तो ओमेगा कितना 600 बाय 2, तो v कितना हुआ रे 300 मीटर पर सेकेंड हुआ। क्लियर, कुछ डाउट, लास्ट क्वेश्चन क्या है बोलो, when a source of sound moves towards a stationary observer, wavelength of sound received by him, अच्छे से रीड करो, अच्छे से रीड करो, when the source of sound move towards the stationary, towards जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैसे होते हैं, इनवर्सली, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज, तो डिक्रीज कहां पे, डिक्रीजेस वाइल पहला ही है, वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। तो बच्चों साउंड क्लियर हुआ, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कवर्ड, खाली इतने भी क्वेश्चंस किए तो आराम से हो जाएगा। ओके चलो थैंक यू। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।